यदि आप भी इटालियन फूड खाने के शौकीन हैं और घर पर पास्ता बनाना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले आपने कभी भी घर पर पास्ता नहीं बनाया है, तो आज इस मेथड से, इस विधि से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने घर पर कैसे खुद के लिए पास्ता तैयार कर सकते हैं। हे गाइस, वेलकम टू केडी वर्ल्ड कुकिंग। यदि आप भी खाने के शौकीन हैं लेकिन कुकिंग करनी नहीं आती हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज आपको मैं सिखाने वाला हूं एक और बेहतरीन डिश, जिससे आप बिल्कुल अपने घर पर बना सकते हैं, अपने डोमेस्टिक किचन में बना सकते हैं। और यदि आपके पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, बहुत सारे स्पाइस यानी मसाले नहीं भी हैं, तब भी आप अपने लिए एक बेहतरीन खाना तैयार कर सकते हैं। तो चलिए आपको सीधे ले चलता हूँ अपने किचन की तरफ और सिखाता हूँ आपको आज एक और नई डिश। वैसे तो पास्तों की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन यदि आप मैक्रोनी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैक्रोनी को बॉयल कर लेना है। और बॉयल करने के बाद मैक्रोनी कुछ इस प्रकार की हो जाती है। आपको चाहिए होती है कुछ वेजिटेबल्स यानी कुछ सब्जियां, जैसे सबसे पहले आपको चाहिए होती है कटी हुई अदरक, कटी हुई लहसुन, साथ में आपको चाहिए होती है कटी हुई प्याज। और यदि आप इसे टमाटो बेस में बनाना चाहते हैं, क्योंकि क्रीम बेस में भी पास्ता तैयार हो सकता है, तो आप टमाटो बेस में बनाना चाहते हैं तो चॉप टमाटो यानी कि सारी सब्जियां बहुत अच्छे से बारीक से कटी होनी चाहिए आपके पास। आप चाहें तो इसमें सब्जियां बढ़ा सकते हैं। आप रेड, येलो, ग्रीन कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च बढ़ा सकते हैं। ग्रीन चिल्ली आज आप इसमें बढ़ा सकते हैं। ग्रीन कोरिएंडर आप इसमें बढ़ा सकते हैं, जिससे कि जो आपका पास्ता है वो और भी स्वादिष्ट हो जाए। हालांकि मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं यानी सामग्री हैं वो बहुत कम उपलब्ध हैं, इन्हीं से मैं आपको पास्ता तैयार करने की विधि आज बताने वाला हूँ। तो गाइस, बिना समय जाया किए बिल्कुल अपनी कुकिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होता है एक पैन और इसमें चाहिए होता है एक लैडल। और अब हम अपनी फ्लेम जो है उससे ऑन कर लेंगे। हमारी फ्लेम भी ऑन होगी। अब हम अपने पैन को पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे। तो गाइस, मैंने तो ये मोटे तले का फ़ैन लिया है। आप चाहें तो नॉन स्टिक फ़ैन भी ले सकते हैं। और साथ में मैंने लिया है ये लैडल। आप लैडल की जगह ले सकते हैं वुडन स्पून, वो काफ़ी अच्छा होता है और उससे जो पास्ता है वो काफ़ी अच्छे से बनता है। तो गाइस, हमारा पैन काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम लेते हैं ऑयल, और मैं तो ले रहा हूँ रिफाइंड ऑयल। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। ऑलिव ऑयल पास्ता बनाने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और अच्छे से जो हमारा तेल है, ऑयल है, उसे हम गर्म होने देंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम इसमें, हमारा तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें डालते हैं जिंजर गार्लिक यानी अदरक और लहसुन, जिसे हमने बारीक काट रखा है। आप भी अच्छे से बारीक काट लें। जितना बारीक काटेंगे उतना जल्दी भुनने में आपको मदद होगी। आपकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो जल्दी से ब्राउन होंगे और उससे आपकी जो कुकिंग है वो भी अच्छी होगी। और आपकी जो गैस है, जो काफ़ी कॉस्टली होती है, तो वो भी बचेगी। तो बहुत ज़्यादा ब्राउन ना करें। पास्ते के लिए बहुत ज़्यादा ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं होती। हल्का सौते करें, और जब आपका जो अदरक और लहसुन है वो सुनहरा हो जाए, तो फिर आप कटी हुई जो प्याज है, उस प्याज को भी इसमें डाल दें पैन में, और उसे अच्छे से सौते कर लें। और तब तक सौते करें जब तक आपकी प्याज हल्की सुनहरी ना हो जाए, यानी हल्की ब्राउन ना हो जाए। तो गाइस, आप देख रहे होंगे जो प्याज थी वो सुनहरी होगी यानी ब्राउन होगी है। और अब आपके पास जो भी कटी हुई सब्जियां हो बाकी की, आप उसे मिला सकते हैं। तो मैं मिलाने जा रहा हूँ टमाटर, जो मैंने बारीक टमाटर काटे थे, और इसको भी आप अच्छे से मिला देंगे। तो टमाटर और सब्जियों को कुछ देर अच्छे से पकने दें। 3 से 4 मिनट के अंदर जो टमाटर है और सब्जियां हैं वो कुक हो जाती हैं। और जैसे आपके टमाटो सौते हो जाएं, उसके बाद आपके पास जो भी मसाले हो, आप चाहे इंडियन मसालों का उपयोग करना चाहते हैं तो इंडियन मसाले डाल लीजिए। देखिए कुछ इस प्रकार से मसाले आप डाल देंगे एक बार। साथ में मसालों के साथ हल्का सा नमक भी डाल लीजिए। पहले नमक कोशिश कीजिए कि कम रखिए हमेशा। तो गाइस, आप यहाँ देख रहे होंगे जो हमारे टमाटर हैं वो अच्छे से गल चुके हैं। अब चाहें तो आप इसमें हल्का सा गर्म पानी मिला सकते हैं, जैसे कि मैं भी मिला देता हूँ हल्का सा। बहुत हल्का सा मिलाना है हमको। जैसे कि आप देख पा रहे हैं टमाटो कनकसे यानी जो टमाटो बेस है पास्ता बनाने के लिए, वो बिल्कुल तैयार हो गया है। बड़ा आसान है ये। इस तरीके से आप टमाटो कनकसे तैयार कर सकते हैं। और दूसरी विधि भी होती है उसकी, कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं डिटेल्स में उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा कि टमाटो कनकसे कैसे बनता है, यानी टमाटो बेस किस प्रकार से बनता है पास्ते के लिए। तो देखिए, आप हमारे जो टमाटो कनकसे यानी पास्ते का जो बेस है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। और आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें वेजिटेबल्स मिला सकते हैं। और यदि मैंने तो इसमें इंडियन मसाले मिलाए हैं, यदि आप इसे प्योर इटालियन स्टाइल में बनाना चाहते हैं तो आप इसमें किन किन मसालों का उपयोग कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूं। आप सबसे पहले तो नमक आपको चाहिए, उसके साथ आप ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्ची का पाउडर आपको चाहिए होता है। उसके साथ आपको ऑरिगेनो, एक हर्ब्स होता है, वो चाहिए होता है। साथ में आप रोज़मेरी भी हल्का सा इसमें डाल सकते हैं। और भी बहुत सारे हर्ब्स होते हैं इटालियन फूड्स में जिनका उपयोग किया जाता है। और
उसके बाद लास्ट में एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो बेहद ज़रूरी होती है पास्ता बनाने के लिए। तो यदि आपका टमाटो बेस तैयार हो जाए तो फिर आपने जो मैक्रोनी बॉयल करके रखी है अब उससे भी इसमें मिला दीजिए। देखिए कुछ इस प्रकार से, देखिए, और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो गाइस आपके पास टमाटो करी सबसे पहले से ही तैयार रहती है। मैंने यहाँ पे टमाटो बेस को तैयार किया और उसके बाद पास्ता मिलाने के बाद आप 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से सॉस के अंदर पकने दें और 2 से 3 के अंदर आपका पास्ता जो है वो अच्छे से कुक हो जाता है। उसके बाद जैसे ही आपका पास्ता सॉस के साथ अच्छे से कुक हो जाता है, लास्ट में आप इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया भी डाल सकते हैं। वो तो इंडियन स्टाइल है। और आप यदि इटालियन स्टाइल में पास्ता खाने के शौकीन हैं तो आपके पास चीज़ होनी चाहिए। प्रोसेस चीज़ होती है, पार्मेसन चीज़ होती है, पिज़्ज़ा चीज़ होती है, फैता चीज़ होती है, मतलब डिफरेंट, सो मैनी, बहुत सारे। कई कुछ इस प्रकार से 2 से 3 मिनट के अंदर आपका पास्ता तैयार हो जाता है। और उसके बाद आप चाहें तो इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालने के बाद आपके पास्ते में काफ़ी अच्छा स्वाद आ जाता है इंडियन स्टाइल में। और यदि आप तो गाइस लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर आपका पास्ता कुक हो जाता है। उसके बाद आप गैस की जो फ्लेम है उसे हल्का कर दें। और अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपको बताने वाला था वो ये थी कि आप चाहें तो इस पास्ते के अंदर, जो पास्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है, आप इसमें चीज़ डाल सकते हैं। चीज़ डालने के बाद इसका स्वाद काफ़ी बढ़ जाता है। आप प्रोसेस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, पार्मेसन चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, फीता चीज़ का उपयोग कर सकते हैं, पिज़्ज़ा चीज़ का उपयोग भी कर सकते हैं। और भी वैराइटीज आती हैं चीज़ की, उन सारी चीज़ों को आप अपने पास्ते के अंदर उपयोग कर सकते हैं। ये एक इटालियन स्टाइल है खाने का और हम इंडियन स्टाइल में इसके ऊपर धनिया डालते हैं। लेकिन यदि आप इस इटालियन स्टाइल में खाना चाहते हो तो पार्सले आता है, एक बारीक धनिया की तरह होता है, इटालियन हर्ब्स होता है, आप उसे बारीक काट करके ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। उसका भी काफ़ी अच्छा फ्लेवर होता है, काफ़ी अच्छा टेस्ट होता है। तो हम इंडियन लोग हैं, इंडियन फूड हमें पसंद है और इंडियन स्टाइल में ही हम खाना पसंद करते हैं। तो हम तो इसके ऊपर धनिया ही डालेंगे और धनिया डालकर बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो आपने देखा होगा 5 से 6 मिनट के अंदर हमारा जो पास्ता है वो तैयार हो गया है, यानी मैक्रोनी तैयार हो गई है। तो गाइस बिल्कुल आसान है कुकिंग करना। बस कुकिंग करने के लिए आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। धीरे धीरे जैसे आपकी सीखने की इच्छा शक्ति बढ़ेगी वैसे वैसे कुकिंग आपको बहुत आसान लगने लगेगी। तो गाइस हमारा पास्ता तो तैयार हो गया है। दिखाते हैं आपको कैसा दिख रहा है हमारा पास्ता तैयार होने के बाद। कि और खुद बताइए कि आपको पास्ते का कलर कैसे लग रहा है। तो गाइस ना, सबका अपना खाना खाने का तरीका भी अलग है और अपनी कुकिंग करने का तरीका भी अलग है। हर किसी को अलग अलग प्रकार के फूड पसंद है। हमें इंडियन फूड पसंद है, कुछ लोगों को इटालियन फूड पसंद है, किसी को मैक्सिकन लेमनीज फूड पसंद है। तो अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को चाइनीज़ फूड भी बहुत पसंद होते हैं। भाई जिसकी जो पसंद है वो खा सकता है। सब खाने के लिए आज़ाद हैं, बट वही खाइए जो हमारी सेहत के लिए अच्छा हो। और दूसरी चीज़ मैं ये बता दूँ, कुछ लोग पास्ता जो खाते हैं बहुत स्पाइसी पसंद होता है लोगों को। तो लोग इतने सारे मसाले डालने के बाद ऊपर से एक लिक्विड आती है टैपेस्को एंड कैप्सिको, उसका उपयोग करते हैं जिससे कि जो तीखापन है वो और तेज़ हो जाता है पास्ते के अंदर और उससे पास्ते का जो फ्लेवर है वो पूरा चेंज हो जाता है और पास्ते में बहुत अच्छा स्वाद भी आता है। तो मैं 1 टीस्पून पास्ता खा के आपको दिखाता हूँ कि कैसा लगता है। मैं तो चम्मच की मदद से पास्ता खा रहा हूँ, आप चाहें तो फॉर्क की मदद से और कांटे की मदद से पास्ता खा सकते हैं। तो देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है पास्ता। एंड अब खा के देखता हूँ एक। वाह, यमी, काफ़ी अच्छा स्वाद है। बहुत लंबे समय के बाद मैंने पास्ता बनाया, लगभग 7 से 8 साल के बाद। बट अभी भी मैं रेसिपीज़ भूला नहीं हूँ। जैसे मैं अपने होटल में किचन के अंदर कुकिंग किया करता था, बिल्कुल वैसे ही आज फिर से मुझे याद आई और मैंने बनाने की कोशिश की, लेकिन हूबहू वैसे ही टेस्ट। हाँ, कुछ इटालियन हर्ब्स की कमी खल रही है और हाँ, हमारे पास चीज़ नहीं है, उसकी कमी खल रही है। कुछ वेजिटेबल्स भी मेरे पास कम थी, जैसे कैप्सिकम्स हो गए जिन्हें बेल पेपर्स कहते हैं, वो नहीं थे। और सैलरीज होती हैं, लीक्स होती हैं, जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं इटालियन, वो मेरे पास नहीं थी। उसके बावजूद भी पास्ता इतना टेस्टी बना है। आगे मैं आप लोगों को और अच्छी अच्छी डिशें बनाना सिखाऊंगा। बस थोड़ा सा मुझे पुरानी चीज़ें याद आ जाएं, थोड़ा सा वक्त लगेगा मुझे भी। आज ये पहली डिश है काफ़ी लंबे समय के बाद जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई। यदि आपको कोई डिश बनवानी है और वो आपको खानी है और आपको बनानी नहीं आती है और आप बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन कोशिश ये करना कि जो भी डिश हो वो वेजिटेरियन हो, क्योंकि
इस वक्त मैंने नॉनवेज खाना बिल्कुल बंद कर दिया है और मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो प्योर वेजिटेरियन खाना पकाना भी पसंद करूँगा। तो यदि आप प्योर वेजिटेरियन हैं और वेजिटेरियन में आपको कुछ भी डिश चाहिए तो गाइस यार, यदि आपको ना ये डिश अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पेज को फॉलो कर दें, दूसरे लोगों के साथ भी साझा कर दें, ताकि जो आप सीख रहे हो वो दूसरे लोग भी सीख सकें और हाँ, वो भी कुछ अच्छा पका सकें और कुछ अच्छा खा सकें।